प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच गए हैं। यहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। भारत ने पिछले साल G20 की मेजबानी की थी। भारत और ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा हैं। पीएम मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन भी 18 से 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की शी जिनपिंग से फिर से मुलाकात हो सकती है। पिछले ही दिनों रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। अब ये जान लीजिए कि G20 बनाया क्यों गया था। दरअसल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। इससे पहले 1997 में भी एक आर्थिक संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ला लिया था। मंदी की वजह से देशों का कर्जा बढ़ा, लोग बेरोजगार हुए और करेंसी में भी काफी गिरावट आने लगी। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए G7 देशों ने एक बैठक की और एक ऐसा ग्रुप बनाने की पहल की जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के मुद्दों को डिस्कस करेगा। पहले ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के मुद्दों तक ही सीमित था, लेकिन उसके बाद खेती और बाकी चीजों को लेकर भी इसमें सब्जेक्ट्स ऐड किए गए। तब G20 की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर हर साल सभी देश एक मंच पर आकर अर्थव्यवस्था के मुद्दों को डिस्कस करते हैं। इसी लड़ी में आपको एक किस्सा बताते हैं जब रूस और अमेरिका G20 के मंच पर भिड़ गए थे। दरअसल ये 2 साल पहले की ही बात है, जब G20 की मेजबानी इंडोनेशिया के पास थी और G20 समिट का आखिरी दिन था। लेकिन तभी यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी हो गई। कई दौर की बातचीत के बाद भी 15वीं दौर की बातचीत करने पर भी किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई और घोषणा पत्र नहीं बन पाया। समिट का घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चले गए। इसके बाद पश्चिमी देशों ने अपने मुताबिक बाली घोषणा पत्र जारी किया। पहली बार सभी राष्ट्र प्रमुखों का एक साथ फोटो नहीं लिया जा सका। पिछले ही साल भारत के सामने भी यही चुनौती थी, लेकिन भारत ने घोषणा पत्र में सभी देशों की 100% सहमति बना ली। नई दिल्ली में हुई G समिट के घोषणा पत्र में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का जिक्र करने से परहेज किया गया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। सहमति बनाने के लिए भारतीय राजनयिकों की टीम ने 300 से ज्यादा बैठकें की, 200 घंटों से ज्यादा नॉन स्टॉप बातचीत की। इसके बाद घोषणा पत्र तैयार हुआ और ये बात इसलिए भी अहम थी क्योंकि किसी भी समिट को तभी सफल माना जाता है जब उसका साझा घोषणा पत्र जारी किया गया हो। खैर, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में है। नई दिल्ली से रवाना होने के वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ही साल भारत की सफल अध्यक्षता ने G20 को जनता का G20 बना दिया और हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को शामिल किया। पीएम मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के व्यू पॉइंट को देखते हुए सार्थक चर्चाओं की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इस साल ब्राजील ने भारत की विरासत को आगे बढ़ाया है। अब आगे देखना होगा कि G20 में क्या अहम फैसले या फिर मुद्दे उठाए जाते हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।